संगठित रहो और संघर्ष करो। संविधान किसी के ऊपर टोटल एक इंडिया का एक आईना है। हमारी सामाजिक स्तर को देखते हुए ये स्लोगन की रचना की गई है। नहीं, देखिए, सरकार तो अधिकार खत्म नहीं कर रही है। वो संविधान में ज़्यादा विश्वास नहीं कर रही है वर्तमान सरकार सब, जबकि वो संविधान की शपथ लेके सरकार में आए। लेकिन इस संविधान में इस देश के हर एक व्यक्ति को समान अधिकार है, तो ये बर्दाश्त नहीं कर रहे इसको। ये मनुस्मृति के समर्थक हैं। ये चाहते हैं कि इस देश में मनुस्मृति लागू हो और लोग उसी तरह से पहले की तरह ही इस देश में गुलाम बने। और जो है, किस तरह से अधिकार को जब प्रोटेस्ट करने की परमिशन नहीं मिल रही है, छोटे दल है, तमाम दल है, ये तो गनीमत है, आपको परमिशन मिल गया। यहाँ कम से कम अगर 1000 लोग प्रोटेस्ट की बात करते हैं तो 5 लोगों को परमिशन मिलती है। नहीं, सरकार इसलिए तो हम लोगों को परमिशन नहीं दे रही है यहाँ किसी को भी, क्योंकि वो चाहती नहीं कि लोग प्रोटेस्ट करें। वो सुनना नहीं चाहती है, वो निरंकुश हो गई है, वो तानाशाह हो गई है और लोग समझ नहीं पा रहे हैं। अभी लोगों को धर्म की अफीम जो है अभी वो चाटे पड़े हैं। और ये जिस दिन धर्म की जो अफीम है ना, जिसका नशा उतरेगा, उस दिन अपने आप को पाएंगे कि नाली में पड़े पाएंगे नंगे। अभी राम मंदिर की बात हो रही है। नहीं, देखिए, मैं कहता हूँ राम मंदिर की बात करें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तो आस्था का विषय है। इसे राजनीति से ना जोड़ा जाए तो बेहतर है। ये भी तो आप धार्मिक बात अभी आपने कहा धर्म की अफीम दिए हुए हैं, ये भी धर्म का एक पार्ट है ना। नहीं, धर्म का पार्ट है, लेकिन ये है कि उसको इस तरह से प्रचारित और प्रसारित कर रखा है इन लोगों ने कि वो लोग जो है बिल्कुल नशे में हैं। वो कुछ सुनने को तैयार नहीं है, अंधभक्त हो गए। लेकिन इससे काम चलेगा नहीं। अच्छा, वो आज अंधभक्त हैं, कल उनकी जो औलाद आएगी, उनकी नस्ल आएगी, वो नस्ल गुलाम बन जाएंगे। जो चुनाव बहुत देर हो जाएगी। लगातार चुनाव जीत रहे हैं, इस ईवीएम को मानते हैं? हाँ, ईवीएम को मैं तो मानता हूँ। ईवीएम की वजह से बहुत नुकसान हो रहा है देश का। और ईवीएम में प्रोग्राम इस तरह के डाल रखे हैं जो है भाजपा के हक में जाते हैं। और यदि इनको डर नहीं है, यदि इनका बहुत ज़्यादा इनको लगता है कि हमारा बहुत नेटवर्क है, हमारे बहुत वोट हैं, लोग हमें बहुत प्यार करते हैं, तो ये बैलेट पेपर से चुनाव करा लेंगे, क्या दिक्कत आ रही है? लेकिन विपक्ष भी तो खड़ा नहीं मजबूती के साथ ईवीएम के खिलाफ। नहीं, विपक्ष हो तो रहा, धीरे धीरे हो तो रहा है। तो जिस तरह से विपक्ष को ईवीएम के खिलाफ आना चाहिए सड़कों पे, वो कहीं नजर नहीं आता। नहीं, ईवीएम के खिलाफ विपक्ष आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, लेकिन ये कि आना तो पड़ेगा। जब तक ईवीएम नहीं हटेगी तब तक इस देश में सत्ता परिवर्तन नहीं होगी। अमित साहब, बहुजन अधिकार की बात हो रही है और एक मुस्लिम समुदाय से है, तो क्या लगता है कि आप भी इसमें शामिल हैं? क्या आपको भी अधिकार को हनन हो रहा है? देखिए, अधिकारों को तो हमारे यहाँ जो अधिकारों का हनन तो हो ही रहा है। जो सरकार मौजूदा सरकार है वो अधिकारों को हनन कर रही है और मुस्लिम समाज के ऊपर अपनी जरूरत से ज्यादा जो है वो दबाव बनाए हुए हैं। जी, तो लगता है कि बहुजन अधिकार के सहारे मुसलमानों को भी अधिकार मिल पाएंगे? नहीं, इस सरकार में तो कोई अधिकार मिल नहीं सकता। मुस्लिम समाज जब तक अपनी कोई पार्टी बना करके या अपना कोई रास्ता नहीं चुनेगा, तब तक जो है उस समस्या का समाधान नहीं होगा, क्योंकि हमें जो है हिस्सेदारी चाहिए। अगर हम बात करें बहुजन समाज की, उसमें कई सारे दल हैं। अगर मुस्लिम समाज की बात करें, वहाँ भी कई सारे दल हैं। नहीं तो वहाँ ओबीसी की बात करें, वहाँ भी तमाम दल है, लेकिन अधिकार तो किसी को नहीं मिल पा रहे। इस सरकार से लड़ने के लिए जितने सामाजिक दल हैं, जितने राजनीतिक दल हैं, उन सभी दलों को इकट्ठा होकर के लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तब इस सरकार को हटाना होगा और उनके तभी अधिकार जो है वे सुरक्षित रहेंगे। ऐसे मानते हैं इंडिया गठबंधन में तमाम बहुजन के जो संगठन, राजनीतिक संगठन है और मुस्लिम समाज के राजनीतिक संगठन है, उनको शामिल नहीं किया गया। देखिए, इंडिया गठबंधन के अंदर भी यही समस्या आ रही है कि वे जो है किसी भी मुस्लिम समुदाय के जो संगठन राजनीतिक दल हैं उनको साथ में नहीं लेकर चलना चाहती है। वो उनका सिर्फ वोट तो चाहती है, लेकिन जो है वो उन्हें साथ नहीं लेना चाहिए। बहुजन समाज के भी संगठन है, उनके भी राजनीतिक संगठन है, उनको भी लिया गया है। नहीं, ये बहुजन समाज के जो संगठन है उनको काफी हद तक तो उन्हें ले लिया गया है। मुस्लिम समाज का जैसे दिल्ली है, यूपी है, इसमें जो है मुस्लिम समाज की 1-2 पार्टियां हैं, उन्हें जो है उनमें इंडिया गठबंधन में उनको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए थी, लेकिन इंडिया गठबंधन ने उसमें जो है उन्हें हिस्सेदारी नहीं दी है। तो इसलिए जो है मामला जो है विफल तो रहेगा ही। ईवीएम का आप विरोध करते हैं? हम हिंदू नहीं रह जाते। अगर सत्ता में बैठने के बाद भी ये हमें हिंदू मानते तो अनुसूचित जाति के आरक्षण को खत्म नहीं करते, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को खत्म नहीं करते, पिछड़े वर्गों के आरक्षण को खत्म नहीं करते।
इसका मतलब है हिंदू एक धोखा है। और वैसे भी 1995 माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था हिंदू कोई धर्म नहीं, ये लोगों के जीवन जीने की एक शैली है। यही नहीं, जो सबसे बड़े धर्म के ठेकेदार बनते हैं, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने भी कहा है, एक नहीं 2 बार कहा, हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म नहीं है, बल्कि लोगों के जीवन जीने की एक कला है। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, माननीय मोदी ने भी कहा, हिंदू धर्म नहीं है। और अभी 1-2 महीने पहले माननीय गडकरी जी ने भी कहा, एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में कहा। लेकिन इन लोगों के कहने से किसी की भावना आहत नहीं होती है। अगर स्वामी प्रसाद मुझे कह देते हैं हिंदू धर्म नहीं है, बल्कि एक धोखा है, और जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वो कुछ लोगों के लिए धंधा है। जब हम कहते हैं कि ये कुछ लोगों के लिए धंधा है, तब पूरे देश में भूचाल मच जाता है। लेकिन वही चीज अगर मोहन भागवत जी कहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, माननीय गडकरी जी कहते हैं, तो किसी की भी भावना आहत नहीं होती। अगर वही चीज स्वामी प्रसाद मौर्य कह देते हैं, तो लोगों की भावना इतनी कमजोर होती है कि उनकी भावनाएं आहत हो जाती है। न बचेगी नौकरी, न रहेगा सरकारी विभाग, न मिलेगी नौजवानों को सरकारी नौकरी। इसलिए इसी तक पर इन्होंने तो अभी बेचने का नमूना पेश किया है। अगर ये 11 दिन तक रह गए तो बारी बारी सभी विभाग उद्योगपतियों के हवाले हो जाएंगे। हमेशा हमेशा नौजवान हाथ मलता रह जाएगा, सरकारी नौकरी कभी नसीब होने वाली नहीं रहेगी। बहुजन अधिकार की बात होती है, अभी मत करने की, उन्होंने कहा अधिकार छीनने की बात कर रहे हैं, उसने कहा कि अधिकार लेंगे तब बचेंगे लोग। नहीं, अगर संविधान रहेगा, हम सब मिलकर संविधान बचा लें। संविधान बचाने का मतलब संविधान के ऊपर सरकार को और अफसरों को अमल करना शुरू करा दें, तो थोड़ा बहुत हम लोग संविधान बचा पाएंगे। असली संविधान तो जब बचेगा जब बहुजन की सरकार आएगी, असली आवाज वाली असली सरकार। देखा जाता है कि जब यहाँ जंतर मंतर प्रदर्शन करने की बात करते हैं, लोग अपने अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन प्रोटेस्ट की यहाँ परमिशन ही नहीं मिल पा रही है। ये गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक बात है। ये सरकारें सरासर गलती कर रही हैं और गैर कानूनी काम कर रही हैं, अपराध कर रही हैं। तो क्या लगता है, जिस तरह से आपने एक पिटीशन की बात करी हाईकोर्ट में कि 5 साल पहले संविधान जलाया गया था, उसका लगता है कि लोगों को न्याय मिल पाएगा उसकी? जब संविधान ही जलाया जा रहा है और पुलिस कुछ नहीं कर रही, जिस संविधान से पुलिस को ताकत आती है, तो आप समझ सकते हैं किस हद तक हमारे देश में बुराई घुस चुकी है। तो उसको दूर करना ही हम लोगों की सबका फर्ज है कि हम संविधान बचाएं, संविधान के ऊपर सब लोगों को अमल कराएं, तभी देश बचाएं।